मुर्शिदाबाद में लखनऊ के अलावा जहाँ पर शिया हुकूमत थी और एक बड़ी हुकूमत थी यहाँ पर, और यहाँ पर इमाम बारगाह भी बहुत बड़ी है। और उसके बारे में अभी हमारे साथ हैं फ़हीम भाई, वो जो यहीं पर म्यूनसिपल काउंसिलर भी हैं यहाँ के, और वो हमें एक्सप्लेन करेंगे कि ये इमाम बारगाह कैसी है और ये इमाम बारगाह की डिटेल्स क्या है। पीछे आपकी बिल्डिंग दिख रही है, फ़हीम भाई इस बिल्डिंग के बारे में बताइए क्या है। ये बिल्डिंग नवाबों का एक महल था, इसको आज हज़ारदुआरी नाम हो गया है, इससे पॉपुलर हो गया है नाम, लेकिन इसका नाम बड़ा पैलेस है, बड़ी पैलेस इसको कहा जाता था। और यहाँ पर नवाबिन का दरबार लगा करता था। और ये हुमायूं जो है उन्होंने बनाया, जो नाजिम हुआ करते थे, नवाब बंगाल में उड़ीसा के नवाब, इन्हें उनको नाजिम कहा जाता था, उन्होंने बनाया है। कहाँ कहाँ तक हुकूमत थी ये वाली हुकूमत जो है? बंगाल और पूरा बंगाल, यानी आज हम लोग बांग्लादेश कहते हैं, वो भी इसके बांग्लादेश, और इंडिया का वेस्ट बंगाल जिसे हम कहते हैं, उड़ीसा और बिहार, ये पूरी स्टेट्स मिलाकर एक प्रोविंस था, मुर्शिदाबाद स्टेट जी। और 1757 में जो पहले अपराइजिंग हुई थी, सिराजुद्दौला ने अपराइजिंग की थी, और उसके बाद जो है अनफॉर्चुनेटली वो हार गए, वो शहीद हो गए। फिर उसके बाद ये प्रो ब्रिटिश कॉलोनी बन गई थी, और वहाँ पर यहाँ के नवाबीन थे जो ब्रिटिश के अंडर में थे। और ये जो है ये पैलेस, ये उनके कोर्ट था, कोर्टयार्ड था। और उसके बाद अभी हम लोग यहाँ पर आएंगे तो ये जो है इमाम बारगाह है, जो क्लेम किया जाता है कि वन ऑफ द बिगेस्ट इन द वर्ल्ड है इमाम बारगाह, और एशिया में सबसे बड़ा कहा जाता है, और वन ऑफ द बिगेस्ट इन द वर्ल्ड भी कह सकते हैं। वन ऑफ द बिगेस्ट है, बिगेस्ट तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर आने के बाद एक चीज़ हमें समझ में आती है कि एक ज़माना था कि शियों का क्या इक़्तिदार था, क्या क़ुव्वत थी, शियों के पास कितना पावर था। नेचुरल सी बात है, बग़ैर इल्म के ये पॉसिबल नहीं था। एक ज़माने में हमारे पास इल्म था, कुदरत थी, ताकत थी, लेकिन आज हम लोग अपने प्रेजेंट को देखते हैं तो हमें अपने पास्ट से कनेक्ट करने की ज़रूरत है कि हम उतने मजबूत थे, आज इतने मजबूत क्यों नहीं है। आइए इमाम बारगाह पे एक नज़र डालते हैं और इमाम बारगाह के बारे में हमें फ़हीम भाई एक्सप्लेन करेंगे। आइए फ़हीम भाई। इमाम बारगाह जो देख रहे हैं इसके बारे में ये कहा जाता है कि जैसे जनाब ने कहा, आगा ने कहा कि एशिया का लार्जेस्ट इमाम बाड़ा, तो आज तक हम लोग यही सुनते हैं कि एशिया का लार्जेस्ट इमाम बाड़ा यही है। इसे भी बनाया था वन ऑफ द नवाब नाजिम जो थे यहाँ के, फिरादुजा, उन्होंने ये अज़ाखाना तामीर करवाया और बहुत ही ख़ास तरीके से इसको बनाया गया। अंदर एक मदीना है जिसको कहा जाता है अंदर का मदीना, अंदर चल के बताइए। इसमें उन्होंने ये इंतज़ाम किया कि करबला मोहल्ला की जो मिट्टी है कब्र इमाम हुसैन सलाम की, वहाँ पर ये उन्होंने ला कर रखा। और मुकम्मल यहाँ आप देखिए कि यहाँ सबसे बड़ी जो खासियत यहाँ की ये है, इतना बड़ा अज़ाखाना उन्हें बनाया है, सिर्फ अज़ादारों के लिए नहीं, मतलब जो शिया कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं उनके लिए नहीं, बल्कि इतना बड़ा जो उन्होंने अज़ाखाना बनाया है, इसके दो विंग्स हैं, एक राइट विंग, एक वेस्टर्न विंग, एक ईस्टर्न विंग। यहाँ पर इतने सारे इमारतें हैं, इतने सारे रूम्स हैं जो बाहर से ज़ायरीन आते थे, बाकायदा उनको यहाँ रखा जाता था। नवाबीन की तरफ से उनके लिए खाने का इंतज़ाम होता था, वो अशराए मुहर्रम के दौरान यहाँ रहते थे और बाकायदा अज़ादारी में हिस्सा लेते थे। और एक दूसरी ख़ास बात आपको बताएं कि दीनी हवाले से उनका जो ख्याल था वो इतना पुख्ता था कि आप देखिए जो ऊपर जो आपको नज़र आ रहा है, अगर आप वीडियो घुमाए तो देखिए एक जाली नज़र आ रही है आपको, कांच की एक जाली है जी। ये जो ऊपर का कहा जाता है कि जो ऊपर का जो ब्लॉक है ये ख़वातीन के लिए मख्तस था कि यहाँ पर ख़वातीन आएंगे और फुल पर्दे में रह के वो यहाँ की आज़ादारी, यहाँ की मजलिसें सुनेंगी जी। तो आपने कहा कि करबला की मिट्टी यहाँ पर करबला से मिट्टी लाई गई है और यहाँ रखी गई है। इसी मदीना जो कहा जाता है अंदर का मदीना यहाँ रखा गया जी। आज इसको नज़दीक से देखते हैं तो ये जो है, अगर आप देख रहे हैं कि इसका गुम्मत जो है अभी थोड़ा सा कलर फेड हो गया है, वगरना ये गुम्मत जो है मदीना की तरह बनाया गया है ताकि सेंटर में जो है रसूल अल्लाह की ज़ात, रसूल अल्लाह जो हैं वो हमारे लिए सेंट्रल फिगर हैं, और हम आले रसूल से मोहब्बत करते हैं क्योंकि रसूल से मोहब्बत करते हैं। तो सेंटर में रसूल अल्लाह का रोज़ा बनाने की कोशिश की गई है और वहाँ पर करबला की मिट्टी को लाया गया था। और करबला की उस ज़माने में देखें, आज के ज़माने में करबला से कोई चीज़ लाना आसान है, लेकिन उस ज़माने में ट्रैवलिंग सख्त थी, शिप थी और बहुत अरसा लगता था करबला पहुँचने, करबला आने में। जैसे हमने दूसरा भी एक वीडियो रिकॉर्ड किया है कि यहाँ करबला से ज़री को भी लाया गया था, और उस ज़माने में करबला और नजफ़ के हौज़े को और करबला और नजफ़ के रोज़ों को भी यहीं के नवाबीन और यहीं के मोमिनीन जो है वो सपोर्ट किया करते थे। आए हम लोग चलते हैं, ये देखते हैं हम लोग जो फ़हीम भाई बता रहे हैं। इंस्टा पर सब जगह शेयर कर लाइव।
तो अगर अतराफ में भी अगर आप देखें तो किसकी आपको एक अंदाज़ा होगा कि कितना इसके अंदर कितना बड़ा है ये और कितना इसके अंदर कितनी कैपेसिटी है मोमिनीन को रखने की। और काफ़ी ह्यूज एक बिल्डिंग है। सलाम तो यहाँ पर ये पंजा है, ये पुराने ज़माने का पंजा है जी। और ये जो आप देख रहे हैं ये काठ की तख्ती लगी हुई है जी। इसी के अंदर वो करबला की मिट्टी लाके यहीं दफन की गई थी। दफन की गई थी ताकि उस ज़माने में क्योंकि ज़ियारत करना सख्त था लोगों के लिए और लोगों के पास इतनी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी भी नहीं थी और रिसोर्सेज भी नहीं था, तो कोशिश ये की जाती थी कि करबला से कोई तबर्रुकात लाएं, जैसे करबला की मिट्टी है या करबला की जरी, ताकि जो मोमिनीन करबला नहीं पहुंच सकते, उस ज़माने में बड़ा सख्त था करबला पहुंचना, तो उन मोमिनीन के लिए करबला की ज़ियारत का एक ऑल्टरनेटिव यहाँ पर क्रिएट किया जाता था ताकि मोमिनीन अपने तकद्दुस जो उनके दिल में मोहब्बत है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए, करबला के लिए, अगर वहाँ नहीं पहुँच सकते तो कम से कम ऐसी जगह पहुँचे जहाँ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कोई निशानी उनको मिल सके। तो ये एक सेंटर में एक मदीना बनाया गया था। अब आए और एक बात आपको जी बताता जी चलूं बिस्मिल्लाह, कि बिस्मिल्लाह। जैसे आपने तबरुकात के हवाले से कहा कि उस ज़माने में बहुत मुश्किल हुआ करता था उतने दूर से तबरुकात लाना, और एक भी एक ख़ास तबरुकात जो मुर्शिदाबाद के लिए शर्फ है, जो इस आयरन सेफ जो आपके सामने देख रहे हैं, एक आयरन सेफ आइए इधर से दिखाता हूँ जी। ये आयरन सेफ है और जी। इसके अंदर एक कुरान मजीद है जी और हाँ, ये इसको कहा खोल जाता के एक है बार दिखा दें हम हमारे मोमिनीन के लिए। जी इस आयरन सेफ को अंदर जो कुरान मजीद है जी। उसके बारे में ये हमने अपने बुजुर्गों से सुना है और कि ये कुरान मजीद मौला मुत्तकियान अमीरुल मोमिनीन अमीरुल सलाम के अपने हाथों से लिखा हुआ है कुरान मजीद है जी। और ममनी मैं ये भी बता दूं कि उस ज़माने में क्योंकि करबला और नजफ़ के रोज़ों को यहाँ के नवाबीन जो हैं वो सपोर्ट करते थे, उस ज़माने में वहाँ के हालात सख्त थे, यहाँ के हालात मोमिनीन के और शियों के मजबूत थे, तो इर्तिबात और रिलेशंस बहुत स्ट्रॉन्ग थे और ये मुमकिन है कि वहाँ के रोज़ों ने यहाँ पर गिफ्ट के तौर पर इन चीज़ों को दिया हो। जैसे हमने दूसरे वीडियो में भी बताया कि जरी भी जो है वहाँ से लाई गई है, तो इसमें शायद ये लॉक है, लेकिन ये लॉक के अंदर जो है वो रखा गया है इंशाल्लाह। कोई और चीज़ आप बताना और चाहेंगे? ये क्योंकि ये यहाँ के मुतज़्ज़िमीन हैं तो ये बिस्मिल्लाह, आप बता बताइए। सकते हैं जी। कुरान मजीद के बारे में ज़्यादा डिटेल ये जी दे सकते हैं। बिस्मिल्लाह बताइए। ये अपना नाम बताइए पहले। ये हमारा नाम सैयद अतहर अली जी। हम यहाँ के मुजाविर हैं। माशाल्लाह। और ये कलाम पाक जो है हमारे मौला मुश्किल कुशा के हाथ की लिखी हुई है ख़त कूफ़ी जी। जो हरीन के खाल पे है। अच्छा बिल्कुल। और तो कम से कम 4-5 मरतबा बाइंडिंग हो चुके हैं जब से आया हुआ यहाँ पर, लेकिन इसकी खासियत ये थी, हमारे वालिद से भी यही सुना कि अगर ऊपर पन्ने पे अगर अलिफ पे सुई रखा जाए तो आखिरी पन्ने पे वही अलिफ ही आएगा। अच्छा माशाल्लाह। ये मौला के हाथ की ये मौजिज़ा है। और इस कलाम पाक में मौला के मोहर बिल्कुल बाकायदा उनका सिग्नेचर है। अच्छा ये इसकी खासियत है माशाल्लाह। मौला सबको इंशाल्लाह अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की गुलाब के ज़ियारत। काट का रेगल जी गुलाब का जो दरख्त होता है जी जी जी, ये उस जमाने में कलेक्शन खोल के दिखाएंगे जी जी ये है गुलाब के काट के। जी। तो ये आप देख रहे हैं कि हमारी हिस्ट्री या खुसूसन शियों की हिस्ट्री हिंदुस्तान में कितनी स्ट्रॉन्ग है और अहले बैत अलैहिस्सलाम से राब्ता, अहले बैत से रिलेशन, अहले बैत की खिदमत, अहले बैत के लिए ख़ुद को कुर्बान करना, अहले बैत के लिए अपने आप को सर्व करना, उसके अंदर हमारी हिस्ट्री कितनी पुरानी है। ये पंजे के निशान के सिलसिले में भी कुछ आप जानते हैं क्या है जी। या सिर्फ ये बुजुर्गों तो ने? वही नवाब फरीदुल जिन्होंने बनवाया था इस इमामबाड़े को, तो उन्होंने ये कलेक्शन करके उस ज़माने में ये तबर्रुक के लिहाज से ये ले गए हैं, लेकिन इसमें बताना मुश्किल है कि ये किन का है। जी ठीक है, आए हम लोग आगे चलते हैं, इमाम बारगाह की देखते हैं। शुक्रिया, आइए आगे आइए। जी और एक खास चीज़ आपको दिखाते हैं। जी एक सेकंड से यहाँ पर आप बताइए इंशाल्लाह, जब हम लोग लाइव हैं तो जितना वक्त आपके पास है, देखें कितना एक एम्बियंस के हवाले से छतें कितनी ऊंची हैं
और ऊंची छतों का एक पॉजिटिव एस्पेक्ट जो इस्लामिक आर्किटेक्चर में होता है कि जब आप एक बड़ी छत के नीचे रहते हैं तो आपको अपने छोटेपन का एहसास होता है। जब छोटी छत होती है तो उसके अंदर आपको खुद बड़े लगते हैं, लेकिन जब बड़ी छत होती है तो उससे उसका असर ये होता है कि आपको एहसास होता है कि मैं छोटा हूँ, और वही खुदा के सामने जो एहसास जो है, तो वही इस्लामिक आर्किटेक्चर का एक असर है जो हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो जैसे आप कुछ बता रहे थे कि एक राइट विंग है, एक लेफ्ट विंग है, एक ईस्ट और एक वेस्ट है, और वो अलग अलग मजलिसें होती थी। लेडीज़ विंग अलग था, लेडीज़ विंग अलग था, लेडीज़ अलग जगह बैठती थी जी। इसके अलावा कुछ बता रहे थे? और एक खास चीज़ आपको दिखा दो कि उस ज़माने में इलेक्ट्रिसिटी तो नहीं था जी, तो एक खास मैंने इमाम बारगाह को रोशन रखने के लिए एक खास तरह का इंतज़ाम था। तो आवाज़ आ रही है, थोड़ा सा आप नज़दीक रखें इनकी आवाज़ थोड़ी सी। ये आप देखिए जो सामने नज़र आ रहा है जी, इसमें कुछ आपको नज़र आएगा, एक चिराग नुमा चीज़ एक काट के बैम्बू में लगा हुआ है जी, वुडन बैम्बू। मुजफ्फर भाई आपको सुनना भी है, मुजफ्फर भाई आपको सुनना भी है, एक्साइटेड और ये इसको बड़ा करें, बड़ा हो जाएगा। जो ये जी, चिराग नज़दीक बोलें जो आप। चिरागदान है जी इसमें वो चिराग जलाया जाता था जी और सामने नीचे एक देखिए हौज है जी और इसमें पानी रखा जाता था जी, और उसका रिफ्लेक्ट जब पड़ता था यहाँ पर हाँ। तो इसके रिफ्लेक्शन से पूरा ये जो इज़ाखाना इमाम बारगाह वो रोशन हुआ करता था जी। इस तरह के 4 जो पॉइंट्स है यहाँ पर बनाए गए थे। अच्छा, 4 कोने में, इधर 1 2 3 4 चारों कोने में 4 पॉइंट्स। तो चारों कोने में लाइटिंग्स का इंतजाम था, लाइटिंग्स का ठीक है। एक अलग तरह की इंजीनियरिंग है ये। अच्छा, सही बात है कि वो लाइट्स जलेगी और उसका पानी पे रिफ्लेक्शन आएगा, पानी पे रिफ्लेक्शन आएगा तो उसकी वजह से वो रोशन जो है पूरा हो सकता है। क्योंकि अक्सर जो है शायद मगरिब के बाद ही होती होंगी मजलिसें, तो उस ज़माने में अपनी खुद की एक इंजीनियरिंग थी। हाँ, एक बार अगर मुजफ्फर भाई यहाँ पर दिखाएं कि किस तरीके से ये एक सेक्शन है इमाम बारगाह का, राइट। अभी इसके बाद उस तरफ मस्जिद भी है, मस्जिद तो, हाँ, तो उसको हम लोग एक बार डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। डिटेल्स में नहीं जाएंगे लेकिन मस्जिद है, इस बात को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो इसके अगर सीधा जाके भी कोई चीज़ आप कोई चीज़ ऐड करना चाहते हैं जी, आइए मुजफ्फर भाई। अलम ताज़िया जी, तो ये भी जो है मेरे ख्याल से इस तरफ दिखाएं, ये भी एक मेरे ख्याल से कुछ बयान कर सकते हैं। ये झाड़ फानूस वगैरह है, ये पूरा वक्त के घर में ये टूट गया, ये पूरा एकदम इसी ज़माने झाड़ से फानूस लेकिन अब बाकायदा पूरा जो रिमेन्स है वो बाकी रहेगा। हाँ, तो ये दोबारा लाइटिंग्स का इंतजाम था, राइट जी, फानूस के जरिए से ये लाला रहता, उसमें मोमबत्ती लगाई जाती, हाँ, और मोमबत्ती की रोशनी से ये पूरा इमाम बारगाह पूरा इमाम बारगाह रोशन होता है। देखिए आप ये एक फानूस का एक सैंपल आप देख सकते हैं। इसी किस्म से बहुत ज़्यादा जो भी आप देखें दीवार में हैंगिंग्स हैं, तकरीबन ये फानूस थे, अभी इस ज़माने में इतने बाकी नहीं है, लेकिन इस तरीके से इसको पूरे इमाम बारगाह को लाइट किया जाता था जी। आज ये फानूस को मुझे लगता है बल्ब में तब्दील कर दिया गया है। मुहर्रम में बस वो टेंडर वगैरह होता है तो उसमें लाइट का इंतजाम होता है जी, सही, एक्स्ट्रा लाइट जो सही। तो ये यहाँ पर जो है इमाम बारगाह है, और इमाम बारगाह में यहाँ पर अभी भी आज़ादारी होती है। और जैसे लखनऊ में शियों की तादाद बहुत ज़्यादा है, मुर्शिदाबाद में मेरे ख्याल से टोटल 5-6 हज़ार लोग हैं मुर्शिदाबाद में, तो आबादी इतनी ज़्यादा नहीं है। कहते हैं कि बहुत सारे लोग यहाँ के बाद पाकिस्तान चले गए 1947 की आज़ादी के बाद, और बहुत सी फैमिलीज़ जो हैं दूसरी जगह चली गई, तो यहाँ पर मुर्शिदाबाद में अभी भी लेकिन 5-6 थाउजेंड एक डिसेंट पॉपुलेशन है, और उसके अतराफ में भी कुछ मोमिनीन यहाँ मौजूद हैं। तो ये इमाम बारगाह है, एक बहुत ही आप देखेंगे एक सुकून की जगह है। और मैं बार बार ये कहता हूँ कि हमारी हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हिस्ट्री हमें शख्सियत देती है, हमें आइडेंटिटी देती है, और हमें ये एहसास दिलाती है कि एक ज़माने में हम स्ट्रॉन्ग थे, अगर हम आज मेहनत करेंगे तो दोबारा हम स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं। जी फ़हीम भाई, मुजाविर साहब कोई चीज़ और ऐड करना चाहेंगे? चांद रात से ये जो है हमारे मुस्तादा होते हैं यहाँ पे। अच्छा, और ये बड़ी बड़ी जरी जो है जी, उस वक्त जो नवाब फरबिंजा बनवाए थे जी, ये पूरा यहाँ पर लगाया जाता है। अभी कहाँ होती है वो वो जरिए? हमारे स्टोर हो जाता है। अच्छा, 10 डेज खुला रहेगा, 10 डेज खुला रहता है वो सरकारी रजिस्टर के हिसाब से स्टोर हो जाता है जी। चांद रात में निकलता है, उसके बाद फिर शब जी। तो ताज़िए होते हैं सर, ताज़ी उस जमाने की हिस्टोरिकल ताज़िए हैं जो मोमिनीन आते हैं ज़ियारत करने के लिए। जी, आइए उस तरफ कोई और खास चीज़ है या सिमिलर ऐसे ही ऐसे ही वो ये आपका आशिफ खाना मतलब ये
जी हुआ है वहाँ पर मोहम्मद आलम। मस्जिद के इस साइड तो नहीं जा सकते हैं, हाँ वो हिस्सा हम उस साइड देखा। अच्छा, तो एक बार देख लेते हैं, लेकिन सिर्फ अंदर नहीं जा सकते हैं फिलहाल, क्योंकि आप आ जाए, नज़दीक आ जाए। आप गेट से मस्जिद को देख सकते जी जी, मैं जूत चप्पल पहनने पहले। जी इमाम बारगाह से लगा हुआ जो है वो लगी हुई जो मस्जिद है, हम लोग मस्जिद को देखेंगे, क्योंकि ये प्रॉपर्टी इस वक्त सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में है और उनसे इजाज़त लेके ही सब यहाँ पर ज़ियारत या सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो ये मस्जिद अभी फ़िलहाल सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में है, लेकिन अभी मोमिनीन के लिए ओपन ये हिस्सा नहीं है, लेकिन ये एक काफ़ी बड़ी मस्जिद का हिस्सा है जो इस वक्त सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में है। और इंशाअल्लाह मोमिनीन कोशिश कर रहे हैं कि ये भी खुल जाए ताकि मोमिनीन यहाँ पर भी आके नमाज़ पढ़ सकें, उनकी ज़ियारत जो है वो यहाँ पर भी की जा सके। तो देखा आपने काफ़ी बड़ी मस्जिद जो है इस वक्त वहाँ पर अंदर है, और बिल्कुल इसी तरीके से फहीम भाई उस तरफ भी जो है माज़रत आपका नाम है सैयद अतर साहब, तो उस तरफ भी इसी तरीके से एक बड़ी जगह है। जी हाँ, बड़ी जगह, उसको आप पूरा देख सकते हैं। जी, तो वहाँ पर क्या है आप उसको बता सकते हैं? तो वही जो ज़ायरीन हमारे आते हैं मुहर्रम में, जो 10 रोज़ रहते थे यहाँ पे, जी, बंगाल बिहार उड़ीसा से जितने ज़ायरीन आते जी, सब उनके रहने के लिए सही नवाब जो उनका इंतज़ाम करते थे। अच्छा, इस तरह सही। अच्छा, ये अलम भी पुराना है, पुराने ज़माने से है? रिसेंटली अच्छा, ये पूरा बनाया रिसेंटली कह रहे हैं? ये जो है लुबान के लिए है, ये पहले ये पुराना है जी, ये पहले लुबान चलता था। अच्छा, तो ये एक सेकंड स्पॉट है वही लाइट्स के लिए, कोई इसका नाम है ख़ास? ये पहाड़ बोलते हैं इसको ऐसे, अच्छा, पहाड़ कहते हैं। पहाड़, और सामने में ये रहता है बुर्राक लगाया जाता है। अच्छा बुर्राक की छवि, अच्छा, मैंने इंसानी शक्ल है, हाँ, और वो पूरे घोड़े का जिस्म अच्छा ये लगा रहता है, उसको डेकोरेशन किया जाता है पेपर से, अच्छा हर साल उसको चेंज किया जाता है अच्छा। मुहर्रम में से, उसके बाद फिर उड़ जाता है। तो आप लोग ये देख रहे हैं कितना अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा इमाम बारगाह है और कितनी बड़ी जगह है यहाँ पर। हम लोग जो हैं, खुदा में तौफीक दे के दोबारा हम मोमिनीन ऐसी क़ुव्वत और कुदरत में आए कि ऐसे और इमाम बारगाह बना सकें इंशाअल्लाह। कि हम लोग इमाम के लिए वाकई काम करना चाहते हैं। बड़ा हिंदुस्तान है, बड़े पोटेंशियल्स हैं, तो वाकई हमें बड़ी सोच रख के आगे के लिए सोचना चाहिए इंशाअल्लाह। जी आइए। तो ये सेक्शन जैसा कि बताया गया कि जो ज़ायरीन आते थे और ज़ियारत करने के लिए और यहाँ पर जो है अज़ादारी करने के लिए, तो उनके लिए रहने का इंतज़ाम किया जाता था। और देखिए कितना एक बड़ा सेटअप किया गया था अज़ादारी का एहतमाम करने के लिए। इंशाअल्लाह जिन्होंने भी किया अब अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम उनको अज्र अता करें इंशाअल्लाह, और उनके दर्जात को बुलंद करें इंशाअल्लाह। और हम सबको तौफीक दे कि हम लोग सब भी खुद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के अज़ादार बन सकें, उनके ज़ाहिर बन सकें और उनके ज़ायरीन की खिदमत कर सकें। और इंशाअल्लाह इस दुनिया और आखिरत में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शिफात हम सबको नसीब हो इंशाअल्लाह। रोज़े क़यामत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हमारे शाफ़े बने इंशाअल्लाह, और इस दुनिया में उनकी नौकरी खुदा अता करे, जब तक रहें उनकी ग़ुलामी के साथ रहें, और इंशाअल्लाह आखिरी दम तक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ग़ुलाम बन के इस दुनिया में रहें। जगह का नाम, जी, जगह का नाम जो है, हाँ, बड़ा इमाम बाड़ा। हाँ, इस जगह का नाम बताइए आप लोग, जगह के बारे में, जगह का नाम क्या है बताइए। ये बड़ा इमाम बाड़ा है मुर्शिदाबाद का जी, और जिसके बारे में जैसे पहले ही मैंने कहा कि ये एशिया, कहा जाता है कि एशिया में सबसे बड़ा इमाम बारगाह यही है, और ये मुर्शिदाबाद के किला निज़ामत इलाके में नवाब था, वो उसी जगह में वाक़ है। जी, शहर मुर्शिदाबाद, डिस्ट्रिक्ट मुर्शिदाबाद में। जी, वेस्ट बंगाल में मुर्शिदाबाद है, वहाँ पर जो है ये सिचुएटेड है। और यहीं पर जो है जो एक टूरिस्ट स्पॉट भी है, यहाँ पर लोग आते हैं। सामने जो आपने देखा जिसे महल बताया गया था, जो पहले ज़माने का कोर्टयार्ड था, उसको एक म्यूज़ियम बना दिया गया है, और वहाँ पे म्यूज़ियम में बहुत सारी चीज़ें हैं पुराने ज़माने की जो लोग आके देखते हैं, और एक बड़ा टूरिस्ट स्पॉट के तौर पर है। यहाँ पर लोग आते हैं वेस्ट बंगाल में, और यहाँ पर आके लोग ज़ियारत करते हैं। और यहीं पर जो है मोमिनीन की आबादी भी जो है, बिल्कुल ये किले के बाजू में ही मोमिनीन की आबादी भी है। और जैसे कि मैंने आपसे कहा 1757 में जो एक अपराइजिंग हुई थी सिराजुद्दौला ने जो की थी, उसका भी इलाका इससे नज़दीक है जहाँ पर वो अपराइजिंग हुई थी, और अनफॉर्चुनेटली वो शहीद हो गए थे, यानी ब्रिटिश ने उनको हरा दिया था।
तो 1757 की अपराइजिंग है, लेकिन उसके बाद जो है ये नवाबीन का दौर आया था। शुक्रिया बहुत बहुत। अगर कोई सवाल है ख़ास तो आप पूछ सकते हैं, कोई सवाल अगर किसी का हो। ठीक है, शुक्रिया बहुत बहुत। इल्तमास दुआ, ज़िंदगी रही तो दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़। इल्तमास।